दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हो। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, हम जैसा कि पॉलिटी संबंधी, इतिहास संबंधी, भूगोल संबंधी और समस्त एसएसटी संबंधी बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए वीडियो के माध्यम से आपको एक सबसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य प्रत्येक व्यक्तियों का एक कर्तव्य है जो भारत देश में रहते हैं, अपने देश को अच्छी तरीके से, भारत देश को एक महान देश बनाने के लिए हर एक व्यक्तियों का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है तो वह अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से निर्वहन करें या निर्वहन न करें, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं। इसके तहत वह अपने देश को अच्छी तरीके यानी कि शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसी मौलिक कर्तव्य से हमारी परीक्षा में बहुत ही ठासु प्रश्न आते हैं, यानी कि ऐसे दमदार प्रश्न आते हैं कि हमारे जो खोपड़ी के नट बोल्ट होता है एकदम ढील मतलब एकदम हिल जाता है। तो उसी को आज कंप्लीट करते हुए और इस दमदार और बेहतरीन टॉपिक को एकदम अच्छी तरीके से एकदम सुन यानी कि इसका संपूर्ण निचोड़ आपके समझ रखता हूँ। और इससे यानी कि इस वीडियो के बाद आपको मौलिक कर्तव्य से जितने प्रश्न आएंगे सब एकदम से हवा हवा हो जाएंगे। यानी कि इस मौलिक कर्तव्य के इस वीडियो को देखने के बाद आप मौलिक कर्तव्य के टॉपिक को मत पढ़िएगा, यानी जितने ही प्रश्न अब आएंगे इसी हमारे टॉपिक से आएंगे। मुझे यह पूरा उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, और साथ अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी करना। अब बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य क्या है? अगर बात की जाए कि पूरे विश्व में यानी कि ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो मौलिक कर्तव्य है वह मौलिक कर्तव्य कहीं पर नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो पूरे विश्व में है ये कहीं नहीं था। कहाँ पे था भैया? कहीं था जापान में। कहाँ पे था? जापान में। पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कहीं मौलिक कर्तव्य था तो जापान के देश ने अपने व्यक्तियों को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक नागरिक को एक कर्तव्य दिया हुआ था। उसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। ठीक, जापान ने दिया था। लेकिन जब हमारे देश का निर्माण हो रहा था तो हमारे देश के अनेक जो महान महान संविधान निर्माता थे, हमारे देश के महान जो राष्ट्र पुरुष थे जो संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे थे, तो उन्होंने कहाँ पहुंच गए? और पहुंचे कहाँ? पहुंचे रूस। कहाँ पहुंच गए? पहुंचे रूस। और जो रूस पहुंचे वहां से उन्होंने देखा कि जो रूस है वह अपने व्यक्तियों को एक प्रकार से कर्तव्य दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहे, यानी कि उनका एक ड्यूटी होगा। तो उस ड्यूटी को रूस अपने व्यक्तियों को दिया था। जब पहुंच गए ये लोग तो तुरंत क्या कर लिए? यहाँ से ले लिए। अब एक प्रश्न ऐसा बनता है कि भारत में जो मूल कर्तव्य था वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया है रूस में। लेकिन जब संविधान को लागू किया गया था, यानी पूरे भारत को एक गणतंत्र देश के रूप में लागू किया गया था, तब मूल अधिकार नहीं था। यानी कि उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के समय जो भारत देश में मौलिक कर्तव्य था वह था 0, यानी कि सन्नाटा, यानी कि एकदम वो लड्डू की तरह था। मौलिक कर्तव्य यानी कि भारत देश में था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया, जब रूस पहुंचे वहां से देखे नहीं, मूल कर्तव्य होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का एक संवैधानिक मान्यता होनी चाहिए कि अपने देश के लिए कुछ करें। जब करने तो रूस ने क्या किया, मतलब रूस से ही वे लाए और हमारे संविधान में यानी कि जैसा जैसा मूल कर्तव्य वहाँ के व्यक्तियों का है वैसे वैसे कर्तव्य हमारे यहाँ भी व्यक्तियों का है। लेकिन इस मूल कर्तव्य को आप माने या ना माने, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनको मानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो उसके ऊपर सरकार ने कुछ नियम बना दिया है कि अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो लट भैया, यानी कि मूल पैर से सिर तक आपके ऊपर क्या होगी? लाठी की बरसात होगी दिनों और रात। ठीक,
तो जो संविधान में हमारा मूल कर्तव्य था, यानी कि मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य था वह कितना था, वह था 0। लेकिन अब जब जोड़ा गया इसे, तो जोड़ा गया तो एक बार में 10 जोड़ा गया, और फिर जोड़ा गया तो 1 जोड़ा गया, यानी कि अब टोटल कितना है, अब टोटल आपका है 11। जो यह जोड़ा गया 10, तो 10 को जोड़ने के लिए एक समिति बनाई गई। देखो, किसी भी चीज को संविधान में जोड़ने के लिए कोई न कोई समिति बनाई गई थी। तो इसी को 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए, देखो, चाहे मूल कर्तव्य की बात की जाए चाहे मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, अब अलग अलग नहीं होता, मूल मौलिक बात एक ही। तो इसको जोड़ने के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण समिति। सरदार स्वर्ण समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यानी कि अब भारत में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन संविधान में संशोधन तो हुआ होगा, यानी कि संशोधन के बगैर संविधान में कुछ लागू ही नहीं होता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत आपका संविधान संशोधन हुआ, जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान। इसमें एक ही चीज नहीं जोड़ा गया। अब एक तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति से यह तो जोड़ा गया मूल कर्तव्य, लेकिन मूल कर्तव्य के बाद इसमें तमाम ऐसी बातें जोड़ी गई, यानी जैसे कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रपति के कुछ कार्यकाल को जोड़ा गया और कुछ चीज जोड़ी गई। इसलिए यानी कि जो जितने भी संशोधन हुए हैं उन सभी संशोधनों में जो 42वां संविधान संशोधन है वह सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा संशोधन है। इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान। लघु संविधान परीक्षा में आपको पूछता है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यह हो गया। लेकिन अब टोटल 11 है भाई, 10 तो जुड़ गए वहां पे, लेकिन 1 कब जुड़ा? तो इसके लिए ये संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान। क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। यानी कि अब 10 तो 1 का लगले जुड़ गए और एक बाद में जुड़ा, यानी कि अब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 11, कितने? 11 हो गए। यानी कि अब देखो, प्रश्न ऐसा पूछता है, प्रश्न पूछता है कि संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति द्वारा जोड़ा गया? प्रश्न आपका आ जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन यह पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो यह था 42वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। आप लोग एकदम विशेष रूप से देखिएगा। अब देखिए, अभी 11 हो गया, लेकिन यह जोड़ तो दिया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया। तो जोड़ना अलग होता है, लागू कराना अलग होता है। इसे लागू कराया गया, यानी कि हर एक व्यक्ति को मानना अनिवार्य कर दिया गया। अब लागू कराने के लिए इसे जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं जोड़ने के बाद इसे लागू कराने के लिए एक और समिति बनाई गई, बर्मा समिति। क्या बनाई गई? बर्मा समिति। अब बर्मा समिति के अंतर्गत पूरे भारत देश में प्रत्येक व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि अपने संविधान को वह माने। ठीक, इतना हो गया। और क्या है? और इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, इनके इनमें से जो 11 आपके क्या है मूल कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों में से कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिनको आप मानेंगे तो माने या ना माने। कुछ ऐसे हैं कि माने या ना माने सरकार तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन कुछ के ऊपर संविधान ने, भारत सरकार ने कानून बना दिया है, वो दंडनीय है। अगर आप उसे नहीं मानेंगे तो आपको क्या होगी? सजा होगी। ठीक, तो इतना एक प्रकार से इसका जो बैकग्राउंड है, यह बैकग्राउंड इतना ही है। यानी इससे केवल 2-3 प्रश्न आते हैं, अन्यथा इससे आता नहीं। पहला क्या है कि पहले कितना था? पहले 0 था। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। पहले कितना था? 0 था। कितना एक बार में लागू हुआ? 10 हुआ। उसके बाद फिलहाल कितना हुआ? 1 हुआ। टोटल कितना है? 11 है। किस समिति द्वारा संशोधन किया गया था?
तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, यानी कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। अब 11 संविधान कौन कौन से हैं, अब इनके बारे में हम देखेंगे। आप इसका क्या ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक होया। देखिए अब क्या है, जो आपके 11 हैं, यानी कि जो 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को एक से एक क्रम वाइज पढ़ेंगे तो शायद ये अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है, खाली इतना ही पढ़ाया जाता है। हाँ, इतना तो भूल गए, संविधान में से कहाँ रखा गया, सॉरी इतना भूल गए, इसे संविधान में रखा गया है अनुच्छेद नंबर 51 में। किसके, 51 का एक अलग प्रकार से बनाया गया है 51 का। और यह जो भाग आता है, यह भाग के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इससे 4 के काम में, 4 यानी कि दोनों का है, संविधान संशोधन की बात किया हो, सॉरी भाग की बात की जाए तो 4 के काम में है। अगर इसे आर्टिकल की बात की जाए, अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 के काम में है, यानी कि 51 के काम में ही आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किसमें, 51 के काम है। अब 11 आपको कोई पढ़ाता नहीं है, 11 आपको कोई पढ़ाता नहीं है।